जी। नदियों के धारे और वो गगन के तारे, ये नदियों के धारे और वो गगन के तारे गाते हैं प्रशंसा तेरी जग के सिरजनहारे। नदियों के तारे और वो गगन के तारे, ये नदियों के तारे और वो गगन के तारे। नवाए आए हैं यीशु तुम्हारे द्वारे, शीश नवाने आए हैं यीशु तुम्हारे द्वार। हमरे जीवन नैया के हो तुम हो केवनहार, निश्चय नवारे तुम पर अपने, निश्चय नवारे तुम पर अपने जीवन के उजियार। ये नदियों के तारे और वो गगन के तारे। यीशु जी हम दास तुम्हारे मांगे ये वरदान, यीशु जी हम दास तुम्हारे मांगे ये वरदान। तुम्हारी सेवा करते करते निकल जाए प्राण, दास बने हम तुम्हारे प्रभु जी, दास तुम्हारे तुम्हारे प्रभु जी। चमके जैसे तारे गगन के तारे और वो गगन के तारे, नदियों के तारे
जग के सिरजनहारे, नदियों के तारे और वो गगन के तारे, नदियों के तारे और वो गगन के तारे। आइए खुदा की इबादत करें। आज धन्यवाद की अमर प्रदर्शन की शुरुआत मैं इस संदेश के द्वारा करना चाह रहा हूं। थैंक्स गिविंग को हम क्यों महत्वपूर्ण स्थान दें, क्योंकि थैंक्स गिविंग धन्यवाद अपेक्षित है। याद करिए लूका रचित सुसमाचार में जब वो 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास चंगाई की कामना से आए और यीशु मसीह ने उनको कहा कि जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ, और जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें पता चला, उन्हें एहसास हुआ कि वो चंगे हो गए हैं और 9 अपने अपने घरों में लौट गए, अपनी अपनी जिंदगी में चले गए। लेकिन एक था जो लौट कर यीशु के पास आया, चरणों में लोटांगन करके उसको धन्यवाद दिया, उसकी आराधना की। आज सवाल यह है कि जीवन में हम पा तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन साल के अंत में जब खुदा को धन्यवाद देने का वक्त आता है तो क्या हम खुदा को धन्यवाद देते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि साल के अंत में, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर वक्त प्रभु को धन्यवाद देते रहो, लेकिन साल में एक पल ऐसा आना चाहिए जहां हम केवल खुदा को याद और कुछ नहीं कर रहे। और फाउंडेशन चर्च में हमने ये शुरुआत की और मैं आपसे कहूं कि साल में एक दिन ऐसा होना चाहिए कि हम उससे महत्व दे रहे हैं, जैसे क्रिसमस को महत्व देते हैं, गुड फ्राइडे को महत्व देते हैं, ईस्टर को महत्व देते हैं। एक दिन केवल खुदा को धन्यवाद देने के लिए हमें एक दिन होना चाहिए जिसमें हम केवल धन्यवाद को महत्व दे रहे हैं। हम कुछ नहीं मांग रहे, कुछ नहीं कर रहे और उसकी हुजूरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए उसके नाम पे बढ़ाएं। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। दिल से बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। धार धार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए,
लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए। शायद इस साल कोई ऐसा होगा जो मौत से जूझ रहा होगा, बीमारियों ने उससे घेर रखा होगा, आप चंगे हो गए, आप पूरा क्रेडिट दवाइयों को दे रहे, आप पूरा क्रेडिट डॉक्टरों को दे रहे। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आपकी चंगाई के पीछे यदि किसी का हाथ है तो वो है यीशु मसीह की सलीब। हो तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए, कीमती जान लुटाई मेरी वफा के लिए। दिल से शुक्र गुज़ार है हम तेरी वफा के लिए। नज़रें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु लंगड़े तो उन्हें चलाए और गूंगे प्यार से बोले। लंगड़े तो उन्हें चलाए और गूंगे प्यार से बोले। मुर्दे तो उन्हें जिलाए बंद खोले। दिल से शुक्र गुज़ार तेरी वफा के लिए। नज़रें लेकर आए हम अपने खुदा के लिए। आइए सब लोग यीशु यीशु शुक्र गुजारे करे हम शुक्र गुजारे, करे हम शुक्र गुजारे, करे हम शुक्र गुजारे, हो करे हम शुक्र गुजारे, 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 करे हम शुक्र गुजारे। बड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। बड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को मैं यीशु के दीवानी, मैं यीशु के दीवानी,
के दीवाने 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 बड़ा पाप का छोड़ दिया मटके को फोड़ दिया बड़ा पाप का छोड़ दिया मटके को छोड़ दिया मैं तेरी कुर्बानी हो गई मैं तेरी कुर्बानी हो गई मेरे दिल का सुना दिया हाल यीशु का दीवाना हो गया दिल का सुना दिया हाल मैं यीशु का दीवाना हो गया ओ मैं यीशु का दीवाना यीशु का दीवाना यीशु का दीवाना यीशु का दीवाना 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 छोड़ दिया यीशु का दीवाना हो गया मैं यीशु की दीवानी हो गई वो तेरी कुर्बानी हो गई वो तेरी मेहरबानी हो गई। आइए कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें उसके नाम को धन्यवाद दें फादर वी प्रेज यू थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस माय गॉड पूजूं न क्यों मैं तुझे तू मेरी आशा है बन के मनुष्य आया तू मेरा राजा है पूजूं न क्यों मैं तुझे तू मेरी आशा है बन के मनुष्य आया तू मेरा राजा है पूजूं न क्यों मैं तुझे तू मेरी आशा है। इस साल
आपको लग रहा है कि आपके टैलेंट के बलबूते पर आपको प्रमोशन मिला या आपको नौकरी मिली, आप अपनी बुद्धिमत्ता के बलबूते पर परीक्षा में अव्वल आए या अच्छे अंकों से पास हुए, लेकिन मैं कहूं कि इसमें आपका टैलेंट नहीं था। टैलेंटेड लोग नूह के जमाने में भी थे, लेकिन जल प्रलय में बुद्धिमानी कामना आई, लोग डूब मरे। और मैं कहूं कि आज आप सक्सेसफुल हो, सफल हो, उसके पीछे केवल एक का हाथ है और वो है आपका मेरा यीशु मसीह। नासरी तेरे दम से बाहर आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई। नासरी तेरे दम से बाहर आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी तेरे भी कहकशा। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी तेरे भी कहकशा। प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी फूल भी कहकशा। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी फूल भी कहकशा। जिंदगी जिंदगी फूल भी कहकशा, जिंदगी जिंदगी फूल भी कहकशा। कभी सोचा है कि अंधियारे की जीत हुई है? कभी सोचा है कि अंधियारे की जीत हुई है? जीतता हमेशा उजियाला है। मत भूलिए कि खुदा ने हमसे कहा कि हम, और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि तुम जगत की ज्योति हो। यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। समबडी विल से आमीन। और मैं आपसे कहूं कि यदि आप हार रहे हो तो अपने आप को जागरूक करिए, अपने आप को मत्ती 5वां अध्याय 13-14 को याद करिए। मैं आपको रियलाइज करना चाहता हूं कि आप ज्योति हो, आप लाइट हो। somebody will say amen। कोई है जो कहेगा हालेलुया। यू आर द लाइट। और लाइट हमेशा जीतता है, अंधियारा नहीं जीतता। और इसीलिए उसने कहा कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। एक लेवल ऊपर की बात करें, हम बीमार थे और हम ठीक हो गए, इससे हम बाहर आए। somebody will say amen। मैं बात कर रहा हूं कि आप बीमारों पर हाथ रखोगे और आप चंगे होंगे। और प्रभु ये वाली फीलिंग आपको देना चाह रहा है। और प्रभु मैं हर किसी को जय मसीह की। और आज मैं खुश हूं कि थैंक्स गिविंग ये करीब आ रहा है। हमने एक हफ्ता रखा है, नियुक्त किया है केवल इस चीज के लिए कि हम दिन भर केवल थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहें। और हमारे पास क्रिसमस के लिए पूरा दिन है, गुड फ्राइडे, ईस्टर है। और मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि क्रिसमस में पूरा हफ्ता कैरल सिंगिंग, गीतों का गाना, रोशनियों का जगाना, पकवानों का खाना, ये सिलसिला चलता है। लेकिन क्या साल में एक ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जहां हम कुछ अपेक्षा नहीं कर रहे, केवल थैंक यू बोल रहे हैं। और आज मैं खुश हूं कि हमारी टीम ने चर्च में नहीं, घर में एक माहौल लगाया है, एक सेटअप किया है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग चर्च में धन्यवाद देते, स्तुति आराधना करते हैं, लेकिन घर में अपने परिवार के साथ स्तुति आराधना करना जरूरी है। somebody will say amen है। और मैं आज घर में परिवार में बैठा हूं और सब लोग यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं। और बिल्कुल हम लोग यहाँ पर फैमिली के जैसे बैठे हैं। और मैं चाह रहा हूं कि हम लोग वो फील लाए कि हमको परिवार के साथ थैंक यू बोलना है।
आपको याद होगा कि मूसा फिरौन के पास बार बार जाता और ये कहता कि हम लोगों को जाने दे, और मूसा ने कहा कि पुरुष जाओ, स्त्रियों बच्चों को छोड़ जाओ। फिर उसने कहा कि एक एक शर्त वो रखता गया, लेकिन बात पुरुष की नहीं थी, बात स्त्रियों की नहीं थी, बात थी कि परिवार जाए और खुदा के लिए बलिदान चढ़ाए और खुदा की स्तुति आराधना करे, आभार करे। और अक्सर हम परिवार को घर में छोड़ देते हैं या घर का कोई एक सदस्य चर्च चले जाता है, लेकिन आज मैं आम दिन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि साल में एक दिन होना चाहिए जहां हम प्रभु को थैंक यू बोल रहे हैं परिवार के साथ। और बिल्कुल पाश्चात्य देशों में या अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कई देशों में थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है। ये औपचारिकता नहीं है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है। आज जरूरी है कि हम साल में, मैं तो कह रहा हूं जब प्रभु आपके जीवन में कार्य करता है उस वक्त आप थैंक यू बोलते हो, बिल्कुल बोलते हो, लेकिन लिखा है कि गिन गिन के स्तुति करो। आज हमको गिन गिन की स्तुति करनी है, तो साल में एक दिन होना चाहिए कि हम सुबह से रात तक केवल गिन रहे कि प्रभु तूने क्या कुछ नहीं किया मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए। और आज मैं थैंक्स गिविंग का इंपॉर्टेंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। यदि आप जहां हो वही रहना चाहते हो तो फिर थैंक यू मत बोलिए। यदि आप जिस लेवल पर हो उसी लेवल पर रहना चाहते हो, आप चाहते हैं कि आपका कटोरा भरे नहीं, आपका कटोरा भरकर उमड़े नहीं, तो आप धन्यवाद मत बोलिए। लेकिन यदि आप चाहते हो कि आप अनदर लेवल पर जाए, नेक्स्ट लेवल पे जाए, अगले स्तर पर जाए, तो थैंक्स गिविंग बोलिए। क्योंकि इस बार प्रभु की वाणी जो मेरे पास आई है वो ये है कि थैंक्स गिविंग आपको अगले स्तर पर लेकर जाता है। थैंक्स गिविंग, आभार प्रदर्शन आपको अगले स्तर पर लेकर जाता है। थैंक्स गिविंग विल टेक यू टू नेक्स्ट लेवल। आप पहली मंजिल पे थे, अब प्रभु आपको दूसरी या तीसरी पर लेकर जाना चाहता है। यू नो, यू हैव टू गो अप, एंड टू गो अप यू हैव टू गिव अप। ओके, अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको कुछ चीजों को छोड़ने की जरूरत है। तो आज सब कुछ छोड़ दीजिए, आज कुछ मत करिए। आज स्तुति आराधना ऊपर जाए, आज वेदी की महक ऊपर जाए, आज आपके हाथ ऊपर जाए, आज आपके शब्द, आपके मुख के जो बोल है वो ऊपर जाए। ये ईश्वर चाहता है, प्रभु चाहता है। कोई है जो कहेगा मैं ना? आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट कि प्रभु चाह रहा है कि आज ऊपर रहने वाली बातें करें। आप ऊपर तब जाओगे जब स्तुति आपके ऊपर जाएगी, आपका जो वेदी है वो ऊपर जाएगी। और आज मैं बात कर रहा हूं उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय, और अक्सर अलग अलग रेवलेशंस, प्रकाशन उत्पत्ति के इस चैप्टर में मैंने प्रभु के द्वारा पाए और मैंने इसको अलग अलग जगह प्रचार किया। कुछ वीडियोस पर होंगे, कुछ यूट्यूब पर होंगे। मुझे याद है कि इजराइल में जब मैं फायर कैंप प्रचार कर रहा था तो मुझे याद आ गया कि उस वक्त मैंने इसी 8वें अध्याय पर प्रचार किया। और इजराइल के फायर कैंप में मैंने उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय पर एक खूबसूरत सा रेवोल्यूशन दिया कि कबूतरी आई, कौवा भी आया और उसको उड़ाया। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, मैं बात करना चाह रहा हूं कि कौवा कुछ लेकर नहीं आया। कौवा खाली हाथ गया, खाली हाथ आया, कुछ लेकर नहीं आया। लेकिन कबूतरी जब आई तो अपने मुंह में जलपाई का पत्ता लेकर आई। आज प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो गुड न्यूज लेकर आते हैं, जो खुशखबरी लेकर आते हैं। वो 4 कोड़ी आपको याद होंगे जो अकाल पड़ा हुआ था और वो सब कुछ था जो भी भविष्यवाणी की थी प्रभु के सेवक ने एलीशा ने। और 4 कोड़ी ये गए और उन्होंने देखा कि बाहर, गेट के बाहर, द्वार के बाहर, वहां पे छावनी में जो दुश्मन की सेना थी वो भाग गई। प्रभु ने जो भी किया वो सब आप उसको देखिएगा, पड़ेगा जरूर। और उन्होंने वहां पे छक कर खाना खाया, भोजन वहां पे था, पकवान थे वहां पे, बहुत कुछ था, लूट उन्हें लूटी। फिर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है, क्योंकि ये आनंद का समाचार है कि अकाल पड़ा हुआ है और यहाँ भोजन वस्तु है और हम अकेले खा रहे हैं, दूसरे को नहीं बता रहे। तो हमें जाकर ये खबर दूसरों को देनी चाहिए। आज प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, गुड न्यूज लेकर आते हैं। और आज मैं उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय और उसकी 20 और 21 आयत पर मैं आपको ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये पढ़ रहा हूं और हम आगे जाएंगे और 9वां अध्याय क्या कहता है वहां पर हम लेकर जाएंगे आपको।
थैंक्स गिविंग आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है। ईश्वर प्रभु ने मुझे बताया कि मैं आपसे कहूं, और इसके लिए मैं चर्च में प्रचार नहीं कर रहा हूं और मैं स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूं। मैं घर में अपने परिवार के साथ बैठकर इस वचन को मैं प्रचार कर रहा हूं, आपके साथ में बात करना चाह रहा हूं ताकि हम ऊपर जाएं। यस, लेकिन प्रभु के पास आपके लिए उत्तम योजना है। वो अच्छा चरवा है, अच्छा चरवा अपनी भेड़ों को अच्छी चराइयों में लेकर जाता है, जहां पे कमी घटी नहीं होती, जहां पर सुखदायी जल के झरने हैं। तो ही वांट टू गिव यू गुड थिंग्स, इज अ गुड गॉड। और मैं चाहता हूं कि आप चखें, आप परखें कि यहोवा कैसा है, यीशु कैसा है। लेकिन अब इस बात को समझे कि कब तक हाथ रखवाते रहोगे, कब तक तेल पानी लगाते रहोगे। आज मैं आपसे कहना चाहूं कि आशीष केवल हाथ रखने से नहीं मिलती है, और मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मेरा खुद का शनिवार की आशीर्वाद सभा में हम लोगों के सिर पर हाथ रखते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, या बिना हाथ रखे प्रभु लोगों को छूता है। 90% लोगों को प्रभु छूता है जब हम लोग प्रार्थना करते हैं शनिवार को। मैं इस चीज के विरुद्ध में बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन देयर आर सम अदर सोर्सेस, कुछ और भी जरिए हैं जिनसे प्रभु आपको आशीषित या मालामाल कर सकता है। जरूरी नहीं कि हाथ रखें, जरूरी नहीं कि हम भविष्यवाणी करें। और आज मैं कहना चाह रहा हूं कि खुदा के वचन में ही भविष्यवाणी आपके लिए, वो आज के सामने आज मैं जागरूक करना चाह रहा हूं आपको, मैं आपके सामने लेकर आना चाह रहा हूं। ये जो भविष्यवाणी है उनको उजागर करना चाह रहा हूं मैं। और मैं आपसे कहूं कि प्रभु के पास आपके लिए बेस्ट योजना है, लेकिन कई बार तेल पानी हाथ रखना या भविष्यवाणी करने से ब्लेसिंग नहीं मिलती है। और आज मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि थैंक्स गिविंग से द्वारा ब्लेसिंग मिलती है। थैंक्स गिविंग के बाद, आभार प्रदर्शन बोलने के बाद, शुक्रिया अदा करने के बाद प्रभु आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पर लेकर जाना चाहता है। तो उत्पत्ति की कहानी को थोड़ा सा पार्श्वभूमि पर हम ध्यान देते हैं, और बाइबल कहती है तब नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। कब? जब वो जहाज के बाहर आया, साल भर जहाज के अंदर था। सोचिए, कोरोना वायरस ने सबको थका दिया, कोरोना वायरस ने सबको छका दिया, कोरोना वायरस ने सबको निराशाओं के घेरे में घेर लिया। कई लोग अपने परिवार को मरता हुआ देख रहे थे, लेकिन फ्यूनरल में नहीं जा पा रहे थे, मैयत में नहीं जा रहे थे। हमारे महाराष्ट्र में तो परिस्थिति बड़ी भयंकर थी। कई औरतें, कई बहनों ने या कई भाइयों ने अपनी पत्नी को हॉस्पिटल जाते हुए देखा जिंदा, लेकिन फिर कभी अपनी पत्नी या पति का मुंह नहीं देख पाए। मैंने हाल ही में मुझे हमारी पास्टर रेवरेंड बता रही थी कि एक जवान लड़की जिसको मैं बहुत पहले से, बचपन से या टीनेजर्स के टाइम से मैं जानता था, कोरोना में बिल्कुल ठीक हो गया, कल डिस्चार्ज मिलने वाला है। और मुझे मालूम पड़ा कि जिस दिन डिस्चार्ज मिलने वाला है उसका बच्चा उसके पास नहीं था, 2-3 महीने का बच्चा, 2-3 महीने का कुछ बच्चा था। और फिर क्योंकि डिस्चार्ज मिल रहा है, कोरोना ठीक हो गया है, वो बच्चे को अपने पास लेकर आई और कल ठीक होकर घर जाना है। ठीक हो चुकी है, वो केवल फॉर्मेलिटी थी, लेकिन नेक्स्ट डे रातों रात अटैक आया। नेक्स्ट डे उसकी डेड बॉडी बाहर लेके जाई गई। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक साल भर, तकरीबन साल भर, आप उत्पत्ति 8 पूरा टेक्निकली मत जाएं, लेकिन पूरे साल भर। और बाइबल ये कहती है कि ये नूह अपने जहाज में था, अपने परिवार के साथ था, अपनी फैमिली के साथ था। जानवर थे, पशु पक्षी थे। आज प्रभु ने आपको प्रॉपर्टी दी है, आज प्रभु ने आपको मालमत्ता दी है। And this was the properties of Noah। ये नोआ की प्रॉपर्टी थी। सब भेड़ बकरियां, गाय बैल जो भी थे, पूरे जानवर वहां पर थे। प्रभु ने उसको कहा कि ये वो तेरे वश में। वही आदम वाला युग यहां पर आ गया। ये 2 बार हुआ। आदम के टाइम प्रभु ने आदम से कहा कि इनका नाम रख, और वो सब जानवर एक एक करके आते गए, आदम उनका नाम रखता गया। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये वो वाकया था जहां पर हमें नजर आता है कि जानवर ये मनुष्य के वश में थे। लेकिन ऐसी घटना दूसरी नूह के जमाने में हुई कि नूह बुलाता गया और जहाज के अंदर एक एक जानवर। कैन यू इमेजिन द सीन? क्या आप सोच सकते हो कि एक ही दरवाजा है, उसी एक दरवाजे में शेर भी जा रहा है और बकरी भी जा रही है, लेकिन वो मार नहीं रहा। क्या मंजर वो रहेगा? एक ही दरवाजा जिसमें शेर भी जा रहा है और बकरी भी एंट्री कर रही है, और शेर उस पर अटैक नहीं कर रहा, क्योंकि प्रभु की हुजूरी ने सबको प्यार के धागे से बांध कर रखा हुआ है। दैट वाज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ही इज द लाइफ। बकरी को जिंदगी मिल रही है। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि वो एक दरवाजा था जहां से ये लोग अंदर गुजरे, और उसकी ये प्रॉपर्टी प्रभु ने नूह को दी थी, उनको संभाला। जब सब खत्म हो गए, यही तो बचा था। और बाइबल जो कहती है कि तकरीबन 1 साल के बाद ये लोग जहाज से बाहर आते हैं।
और जहाज से बाहर आने के बाद बाहर का मंजर देखते हैं, लाशें, बदबू, तहस नहस, तबाही, घर टूटे फूटे हुए हैं, गांव बस्तियां उजड़ गई है, कुछ नहीं बचा हुआ है। और नूह बाहर आता है और ऐसे में जब देखता है कि कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया है, और वो पलटकर अपने परिवार को देखता है, अपनी पत्नी को देखता है, उसके 3 बेटे और बहुओं को देखता है, तो मुझे यकीन है कि उसके हाथ ऊपर उठ गए होंगे और उसकी जुबान में यह शब्द निकला होगा, शुक्रिया प्रभु, तेरा धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मेरे भाई मेरे बहन, नूह से रहा नहीं गया, और उन्होंने क्या किया, लिखा है कि नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। तब नूह ने, कब, जब वो बाहर आया, आज साल खत्म हो रहा है, तब आपकी ये कहानी होनी चाहिए कि 2025 में, 2024 में जब ये खत्म हुआ, तब इस फलाने परिवार ने एक वेदी बनाई, सोनावने परिवार ने एक वेदी बनाई, बोईटे परिवार ने एक वेदी बनाई, वानखड़े परिवार ने एक वेदी, मार्ग परिवार ने एक वेदी, आपका नाम जो भी आपका सरनेम है, उन्होंने एक वेदी बनाई। तब, वरना वेदी बनी नहीं रही है। आज के जमाने में हम लोग खाना बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, उसकी खुशबू आ रही है, लेकिन वेदी का सुगंध नहीं आ रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, परफ्यूम लगा रहे हैं महंगा वाला, आपकी खुशबू आ रही है आपकी बॉडी से, और खुशबू निकल रही है, इत्र निकल रहा है, लेकिन वो आपके लिए है। लेकिन याद करिए उस मरियम को जो जटामासी का इत्र लाई, अपने लिए नहीं, लेकिन यीशु के लिए उसने फोड़ दिया और पूरा गहन महक उठा। मेरे भाई मेरी बहन, खुशबू उसको आनी चाहिए। खुशबू आपके दोस्तों को आएगी, आपको आएगी, उससे काम नहीं बनेगा, लेकिन जब खुशबू उस खुदा को आएगी, आपके काम बनेंगे, आपको चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, आपके बंधन टूटेंगे, आप नेक्स्ट लेवल पर जाओगे। कोई है जो कहेगा आमीन। और मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल जो कहती है कि तब नूह ने, आज ये नूह की जगह आप अपना नाम डाल दीजिए, तब यश ने, तब सोनाली ने, तब क्लेरा ने, तब अनगा ने, तब अर्पित ने, तब अर्पिता ने आपका नाम, तब प्रभु के लिए वेदी बनाया, तब वो ड्रेस पहना था, ये कहानी नहीं होनी चाहिए। तब वो फ्रिज लिया था, तब वो घर, तब वो गाड़ी। नो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए कि तब अर्पित ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। ये मतलब इस मंजर को, ये सब मतलब सब कुछ दुखद था, सब खत्म हो रहा था, 6, 7, 8 अध्याय में सब खत्म हो रहा था, और जब 8वां अध्याय का एंड हो रहा है, ये कहानी खत्म हो रही है। खत्म कैसे हुई? तब नूह ने वेदी बनाई। आज ये साल खत्म हो रहा है, कैसे खत्म होगा? तब आपका नाम लीजिए और कहिए उसने वेदी बनाई, और नूह ने प्रभु के लिए वेदी बनाई। ये वेदी है ना, प्रभु के लिए बनाई। आज सवाल यह है कि साल के एंड में देखिए, आप अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हो। हमारे अर्पिता को अभी जन्मदिन हो गया, उसको मैंने टैब गिफ्ट दिया, और वो टैब पिछले साल से पेंडिंग था, और टैब गिफ्ट दिया तो वो पूरा टैब में लगी हुई है कंटिन्यूसली, सब दिन भर टैब, और शी इज एंजॉयिंग विद दैट टैब, और तब टैब तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि शी इज एंजॉयिंग अपने लिए, वो खुद एंजॉय कर रही है, वो एंजॉय कर रही है, उसको लग रहा है कि मुझे एंजॉय करना है। समबडी विल से आमीन, हालेलुया। अभी आज टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो भी जन्मदिन होता है, तो बच्चों के लिए मनाया जाता है, और सारे बच्चे एंजॉय करेंगे, हमारे लिए ये करना चाहिए, हमारे लिए वो करना चाहिए, हमारे लिए करना चाहिए, हमारे लिए। अभी क्रिसमस आएगा, सब लोग बोलेंगे मम्मी मुझे ये दिलवाओ, डैडी मुझे ये दिलवाओ, पापा मुझे ये दिलवाओ, पत्नी कहेगी अजी सुनते हो मुझे ये साड़ी दिलवाओ। हमारे लिए चल रहा है सब कुछ। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, क्या खूबसूरत एक लाइन, मैं तो पूरा इसी पे बोलता रहूं, तब नूह ने प्रभु के लिए। आज आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हो? सवाल ये है, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, नहीं, आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं। एंड थैंक्स गिव। देखिए क्रिसमस मुझे लगता है कि सेलिब्रेशन है। अभी क्रिसमस जैसे हमारे यहाँ पर एक्ट फाउंडेशन में थैंक्स गिविंग से क्रिसमस शुरू हो गया, बिल्कुल। और हमारे रेवरेंड क्लेरा चाह रही थी कि मैं चर्च में पूरा सेटअप के साथ करूं, और बैकग्राउंड में हम लोग वो क्रिसमस का डेकोरेशन रखें, कुछ तो करें। लेकिन मुझे लगा कि आज ये पहला प्रचार मैं कर रहा हूं, और मैं शायद 2-3 और प्रचार करूं, आपके पास आऊं, तो मुझे लगा कि घर में होना चाहिए, परिवार के साथ होना चाहिए। इसके लिए ये पूरा स्टूडियो सेटअप के लिए मेरे टीम का मैं शुक्र अदा करना चाहता हूं, शुक्रिया बोलना चाहता हूं। अगर मैं
जिसने कुछ किया उसको थैंक यू नहीं बोल रहा तो मेरे खुदा को थैंक यू कैसे बोलूँगा। तो स्टार्ट में यहाँ से करना चाहूँगा। टीम ने जद्दोजहद की और उनने ये सब सेटअप लगाए यहाँ पर हमारे लिए, और सब यहाँ पर मिक्सर्स वगैरह सब कुछ रखे और घर में ये सब माहौल यहाँ पर किया। और आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि क्रिसमस में अपने बारे में सोचते हैं, सेलिब्रेशन, उत्सव, जलसा होता है, लेकिन थैंक्स गिविंग में जो कुछ हो रहा है वो प्रभु के लिए हो रहा है। हम लोग थैंक यू बोल रहे हैं प्रभु को, हम लोग ऑफरिंग दे रहे हैं बढ़िया प्रभु को, शॉपिंग कर रहे हैं बढ़िया वो अपने लिए, उससे ज्यादा प्रभु के लिए हमारे पास ऑफरिंग होनी चाहिए। समझ से आमीन, ताकि हम कुछ चर्चेस बना सकें, किसी को सपोर्ट कर सके, पास्टर्स को सपोर्ट कर सके, कई सेवकों को हम आशीषित कर सके। क्रिसमस में आप खुश हो रहे हो, क्या दूसरों को या पास्टरों को या कई ऐसे लोगों को जो प्रभु की सेविकाएं कर रहे हैं, क्या उनको खुश होने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो थैंक्स गिविंग का बढ़िया वाला दान, शॉपिंग से ज्यादा वाला दान दे रहे हैं और हर बार बढ़ाते हैं उसको। मैं तो अपने परिवार के साथ बढ़ाता हूं, लेकिन चर्च में बहुत सारे लोग उसको बढ़ाते हैं। पिछले बार जो दिया उसको बढ़ाइए, तो इससे मालूम पड़ता है कि आपका ब्लेसिंग्स बढ़ रही है। और जो बढ़ाते हैं उनकी ब्लेसिंग वाकई में बढ़ती है, जो उतने पे मेंटेन है शायद उनकी नहीं बढ़ रही है। तो इस बार तो बहुत सारे अर्पित ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि उनके जवानों का प्रभु ने माला माल कर दिया है, नौकरियां, काम, और सो मेनी टेस्टिमनीज विद यंगस्टर्स। और इस साल जो भी यंग का चर्च चल रहा है, जवानों का जो चर्च है, जवानों का चर्च नहीं है, जवान चर्च को लीड कर रहे हैं। एक सर्विस वो पूरी लीड कर रहे हैं, लेकिन उस सर्विस में प्रभु ने कईयों को आशीषित किया है। और ये बच्चे जवान भी बड़े डेडिकेटेड हैं। और हाल ही में उनका यूथ फायर कैंप वाइफ से संपन्न हुआ। वाओ, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की रूह, प्रभु बच्चों को छू रहा था, जवानों को छू रहा था, पवित्र आत्मा मूव कर रहा था। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू कि नेपाल, मेरठ और फिर पता नहीं कहाँ, रायपुर एंड महाराष्ट्र, नागपुर, नासिक, सोलापुर, सतारा, अलग अलग मुंबई, पुणे, अलग अलग जैसे लोग जमा थे। एंड अर्पित वाज प्रीचिंग, और ये गवाहियां हमने सुनी कि प्रभु की हुजूरी के बादल छाए हुए थे। हाथ लगाना, हाथ रखना, ये केवल एक निमित्त, एक कारण था, लेकिन हुजूरी प्रभु की छुरी थी लोगों को। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि प्रभु के लिए क्या कर रहे हो। थैंक्स गिविंग वो टाइम है पूरे साल में जहां हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं। और नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई, और क्या किया, सब पशुओं जो शुद्ध थे और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर प्रभु को हुम्बली चढ़ाया। मैं सोचता हूं कि 7 जोड़ियां थी शुद्ध की, राइट। आप जब अंदर जहाज में जा रहे थे तो आपने पढ़ा होगा 7 शुद्ध, अशुद्ध 2 और शुद्ध 7। अब अंदर प्रजनन क्रिया यानी बच्चे पैदा होना नहीं हुआ, पवित्र जगह थी, नूह का जहाज पवित्र था। ना नूह के बच्चों को बच्चे हुए, ना शेर के बच्चों के बच्चे हो गए। ओके, जो थे वही थे, होलीनेस। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो जो कुछ था 7 शुद्ध, अगर ये कुछ कुछ लेकर आया तो वो बड़ा रेयर था। 7 यदि शेर के साथ ही प्रजातियां हैं, हम कहते हैं कि शेर खत्म हो गए, शेर खत्म हो गए, लेकिन यहां वो खुदा है जिसने 7 ही या 2 ही शेर तो अशुद्ध में आता है, राइट। तो अशुद्ध 2, तो 2 जोड़ी जो थे अशुद्ध शेर, उनसे उसने पूरी दुनिया में शेर भर दिया जाए। आज भले ही वो हम कह रहे कम है, लेकिन वो कम में भी आज बढ़ नहीं पा रहे। लेकिन प्रभु का महिमा देखिए कि 2 शेर की जोड़ियों में भी प्रभु ने पूरी दुनिया में शेरों की संख्या आज भी बढ़ा दी है। दैट इज अ गॉड्स पावर। और ये सब हो रहा था नूह के जहाज में, नेक्स्ट लेवल पे चले गए। खैर, मेरा मुद्दा ये है कि वो रेयर था। वो नोट आपकी आखिरी होगी, वो बैंक बैलेंस आपका आखिरी होगा। डाल दीजिए प्रभु यीशु मसीह के लिए, डाल दीजिए उसको धन्यवाद देने के लिए। क्रिसमस के वक्त हम बढ़िया देंगे, लेकिन प्रभु को थैंक्स गिविंग। मैं खुश हूं कि जिसने भी अमेरिका में ये शुरुआत की, नवंबर में थैंक्स गिविंग, चौथा गुरुवार नवंबर में ये थैंक्स गिविंग की जाती है। मैं खुश हूं कि क्रिसमस के पहले कर दिया कि अपने लिए खर्च करने से पहले प्रभु के लिए खर्च करो, पूरा पैसा खत्म कर दो, और फिर प्रभु को आपको देना है, वो जरूर देगा आपको। क्रिसमस में भी आपको जरूर आशीष देगा। और बाइबल कहती है कि सब कुछ उसने किया, इस पर उसने उंगली पर चढ़ाया, इस पर, किस पर, वेदी पर। आज प्रभु
आप टीवी खरीदे हो, फ्रिज खरीदे हो, आपने गाड़ी ली है, आपको नौकरी मिली है, इस पर प्रभु सोचेगा नहीं। प्रभु सोचने के लिए मजबूर तब होता है जब आप अपनी वेदी पर रेयर थिंग चढ़ाते हो और उसकी खुशबू खुदा तक पहुंचती है, तब प्रभु सोचने के लिए मजबूर होता है। और लिखा है कि इस पर प्रभु ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। ओ माय गॉड, प्रभु सोच रहा है। कम ऑन, इज थिंकिंग अबाउट यू। एक बार उसने देखा, निर्गमन 3 अध्याय में इजरायली जब 430 साल की गुलामी में थे, प्रभु ने उनके दुख को देखा, उनके दर्द को उसने महसूस किया, अपने कान उसकी दुआई जो भी थी उसकी तरफ लगाए, लेकिन सोचा नहीं था। कैन यू इमेजिन? आप यू नो, देखिए, बोलना अलग होता है, देखना अलग होता है, लेकिन सोच में आप कुछ भी सोच सकते हो। और आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि क्या प्रभु आपके बारे में सोच रहे हैं? हेलो, सुनिए, लाखों करोड़ों लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें से क्या प्रभु आपके बारे में सोच रहे हैं? आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सा जरिया है जिसको करने से प्रभु आपके बारे में सोचेगा। और वो जरिया है वेदी, वो जरिया है शुक्रिया अदा करना, थैंक यू बोलना, आभार प्रदर्शन। और नूह ने वेदी बनाई, और वेदी बनाने के बाद जब रेयर थिंग आप चढ़ाते हो ना, तो उसकी खुशबू जाती है। कैन लेकर आया, हेलो सुनिए, कैन लेकर आया, लेकिन जो हाबिल था ना, वो पहलोटे लेकर आया। पहलोटा रेयर, मतलब पहला वाला मर गया, खत्म, आगे नहीं हुआ। तो सुनिए, हन्ना ने शमूएल को दे दिया, ये नहीं सोचा कि मुझे सेकंड होगा कि नहीं, थर्ड होगा कि नहीं, क्योंकि उसको फर्स्ट ही नहीं हो रहा था, पहला ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसने पहलोटा दे दिया। परमेश्वर जगत से प्रेम किया, अपना पहलोटा आपके लिए दे दिया। ये बहुत रेयर है। और जब पहलोटा दे दिया हन्ना को, और भी बच्चे हुए। क्या करेंगे? तो पहलोटा यीशु मसीह पैदा हुआ बिना मर्द के, बिना पति के, बिना यूसुफ के, पवित्र आत्मा के द्वारा। दैट वाज द रिस्क। समाज में उसका नाम बदला हो सकता था, लेकिन उसने वो रिस्क उठाया। और जब उसने रिस्क उठाया, लिखा है मरियम यूसुफ को और भी बेटे बेटियां हुई। तो आप जब रेयर देते हो, आप बहुत रेयर का मतलब जो बहुत कीमती है, मुश्किल से मिलती है, फिर नहीं मिलेगी। रेयर, बड़ा रेयर है। ताजमहल रेयर, एक ही इमारत है पूरी दुनिया में, समझ रहे आप? तो आप जब रेयर आपके पास जो है वो दे दिया आपने उसको, उसकी खुशबू प्रभु के पास पहुंचती है। और खुशबू ही वो जरिया है, वेदी ही, शुक्रिया अदा करना ही वो जरिया है जहां प्रभु आपके बारे में सोचने लगता है। क्या फायदा आपको हिचकी लगती है, बोलते अरे किसी ने तो याद किया होगा। क्या फायदा उसने याद भी किया होगा तो? क्या मिलने वाला? आपके मामा चाचा ने, ताऊ ने आपको याद किया, क्या मिलने वाला? मम्मी याद कर रही है, अगर किसी को अब डैडी याद कर रहे हैं, क्या फायदा? क्या बताइए मुझे। लेकिन खुदा आपको याद कर रहा है, फायदा ही फायदा है। यह स्वर्ग का कायदा है कि खुदा जब याद करेगा तो फायदा ही फायदा। और लिखा है कि प्रभु ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य को अब मैं भूमि पर क्या नहीं दूंगा? श्राप नहीं दूंगा। ओके, मैं आगे जाने से पहले इस पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूं। मनुष्य श्रापित था या मनुष्य श्रापित है? आपके डैडी मम्मी को डायबिटीज था, आपको भी है। आपके डैडी मम्मी हार्ट पेशेंट थे, आपको भी हार्ट पेशेंट है। ये साइंस कहता है। हाँ, यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, सब लोग साइंटिस्ट लोग बैठे हुए हैं। डॉक्टर अर्चना यहाँ बैठी हुई है, रेवरेंड क्लेरा का अपनी खुद की पढ़ाई है, बहुत सारी मेडिकल, वो अपनी खुद की मेडिकल दुकान खोलने की सोच रही हैं, जहाँ उनकी दवाइयाँ खुद वो बेचेंगी। रेवरेंड सोनाली मेडिकल फील्ड में से है। और मैं आपको बताऊँ कि ये नियम है कि अगर उनको था तो आपको भी होगा। समझ रहे आप लोग? किसी और को था आपके परिवार में तो आपको, दैट इज द कर्स, ये श्राप है। और आदम से ही श्राप आया, लेकिन जल प्रलय से विनाश होना यह श्राप था, घर उजड़ना यह श्राप था, सबका मर जाना यह श्राप था, बीमारियां यह श्राप था। और प्रभु को मालूम है उसने श्राप दिया है,
लेकिन प्रभु ने कहा कि अब मैं भूमि को श्राप नहीं दूंगा। तो वो क्या था जिसके बाद प्रभु ने यह सोचा कि मैं श्राप को आशीष में बदल दूंगा? वो क्या था? वो थैंक्स गिविंग थी, वो आभार प्रदर्शन था, वो प्रभु को थैंक यू बोलना था, शुक्रिया अदा करना था। जब शुक्रिया अदा किया गया और रेयर थिंग चढ़ाई गई और उसकी खुशबू खुदा तक पहुंची, तो लिखा है प्रभु ने कहा श्राप को मैं आशीष में बदल दूंगा। और आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि आपका श्राप मेरा यीशु आशीष में बदलना चाहता है। लेकिन कैसे? धन्यवाद देने के बाद, थैंक यू बोलने के बाद, शुक्रिया अदा करने के बाद। अब प्रभु ने उनको आशीषित करना शुरू कर दिया। मैं बहुत लंबा बात नहीं करना चाह रहा, मैं केवल कुछ आशीषें आपको लोग गिनवाना चाह रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर भविष्यवाणी करिए। पहले भविष्यवाणियां बहुत कम देखने को मिलती थी, भविष्यवक्ता बहुत कम होते थे। अब तो गली गली में भविष्यवक्ता, आपको हर कोई कहता है कि आई एम प्रॉफिट, नाम के सामने प्रॉफिट लगा दिया। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कोई आपके लिए प्रोफेसी करे तो आप आगे बढ़ोगे। इस सोच को दिमाग से निकालिए। और किसी ने भविष्यवाणी नहीं की, किसी और के लिए कर दी, पड़ोसी के लिए कर दी, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, यह सोच निकालिए। प्रभु ने आपके लिए कुछ भविष्यवाणियां की है, प्रभु ने आपके लिए कुछ बोला हुआ है, सबके लिए वो एप्लीकेबल है। यदि आप आभार प्रदर्शन चढ़ा रहे हो, यदि आप थैंक यू बोल रहे हो, यदि आप रेयर चीजें कर रहे हो, रेयर चढ़ा रहे हो, तो प्रभु आपका श्राप आशीष में बदलेगा। और प्रभु ने कौन सी आशीष दी बताकर मैं अलविदा कहूंगा। उसके बाद हम कुछ और संदेशों को सुनने की कोशिश करेंगे कि अब्राहम की वो जो भी वेदियां थी वो कौन कौन सी थी, और उसके बाद बढ़िया बढ़िया चीजें जो आपको मैं पूरा, जब प्रभु ने मुझे कहा कि थैंक्स गिविंग आपको एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है। आप यहां हो, थैंक्स गिविंग आपको यहां लेकर जाएगी, यहां हो तो थैंक्स गिविंग आपको यहां लेकर जाएगी। तो मैंने कहा चेक करते हैं, और जब मैं चेक किया तो मुझे मालूम पड़ा कि एक्चुअली में थैंक्स गिविंग नेक्स्ट लेवल पे ले गई। ओके, तो हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। मैं 2 या 3 संदेश देने की कोशिश करूंगा, तो आज ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन बात सुने। 9वां अध्याय पर ये वेदी का बनाना आपको 9वां चैप्टर लेके जाएगा। 9th चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुनरावृत्ति थी उत्पत्ति 1 अध्याय की, 9वां अध्याय। जो भी पहले अध्याय में प्रभु ने कहा था 26, 27, 28 में आशीषें दी थी मनुष्य को, जो शराब में बदल गया आदम की वजह से। और बाद में 6वें अध्याय पहुंचते पहुंचते मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता था बुरा होता था। तो फिर प्रभु ने जो फिर आशीष कहीं ना कहीं मिली थी उनको फिर से शराब में बदल दिया, और सबको प्रभु ने खत्म कर दिया, विनाश हो गया। लेकिन अब प्रभु ने कहा वो खुशबू को सूंघने के बाद वो रेयर चीज जो कीमती थी, वो जब नूह ने चढ़ाई, उसके परिवार ने चढ़ाई, उसकी खुशबू के बाद प्रभु ने सोचा कि अब मैं श्राप नहीं दूंगा, लेकिन श्राप को आशीष में बदलूंगा। 9वां अध्याय उस आशीष की बात करता है। 8वां अध्याय की एंडिंग हो रही है श्राप से, कि श्राप मिटा दूंगा, श्राप नहीं दूंगा। और 9वां अध्याय आशीष से शुरू हो रहा है। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी। थैंक्स गिविंग आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। थैंक्स गिविंग आपको, आप जहां हो वहां से ऊपर अगले स्तर पर लेकर जाएगी। और लिखा है कि थैंक्स गिविंग ने श्राप को निकाला, और थैंक्स गिविंग ने प्रभु को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अरे इसको मैंने कैंसर दिया है, अब उसको चंगाई दूंगा। अरे इसको मैंने हार्ट का प्रॉब्लम दिया है, लेकिन अब मैं उसको चंगाई दूंगा। अरे इसके जीवन में गरीबी है, लेकिन अब उसको मैं आशीषों से माला माल करूंगा। अरे अब उसको घर नहीं था, लेकिन क्योंकि थैंक यू बोला है अब उसका घर होगा। अरे अब उसके घर में कोई सामान नहीं, वस्तु नहीं, फर्नीचर नहीं, लेकिन घर में उसके वस्तु भर दूंगा। अरे इसके घर में राशन नहीं, ये गरीब है, लेकिन उसके घर में इतना राशन दूंगा कि मैदा और तेल समाप्त ही नहीं होगा। थैंक्स गिविंग। कोई है जो कहेगा हालेलुया। और बाइबल कहती है तब परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी। कौन कौन था जहाज में? हेलो सुनिए। उन्हीं को आशीष मिली, सबको नहीं मिली, बाकी तो मर गए। आज जो थैंक यू बोलने के लिए परिवार चर्च में आएगा, प्रभु को धन्यवाद देगा, कलीसिया के सामने, प्रभु के सामने और सेवकों के सामने धन्यवाद देगा, जो रहेगा वो आशीष पाएगा। लिखा कि नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी। खाली नूह को नहीं दी इसने, याद होगा ना आपको कि एसाव को नहीं मिली, इसको
याकूब को मिल गई, कोई है जो कहेगा आमीन। इस्माइल को नहीं मिली लेकिन इसहाक को मिल गई। यूसुफ को मिल गई डबल, सबको सिंगल, यूसुफ को डबल मिल गई। तो याद रखिए, नूह की इस कहानी में थैंक्स गिविंग ने कुछ ऐसा मोड़ लाया कि जो जो थैंक यू बोलेगा उसको सबको आशीष मिलेगी। थैंक यू बोलना जरूरी है। और बाइबल कहते हैं कि नूह और उसके पुत्र को आशीष दी, और जो आशीष दी वो मैंने अंग्रेजी भी मैं पढ़ रहा हूं आपके साथ। वो क्या थी, मैं 5-6 आपको गिनवाता हूं, क्या थी सुनिए, समझिए, और उसके बाद हम अलविदा कहेंगे और फिर मिलेंगे अगले संदेश के साथ। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि थैंक्स गिविंग आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है। प्रभु ने इसको आशीष दी और कहा फूलो फलो, फूलो फलो, यानी फ्रूटफुल, अंग्रेजी में कहा है फ्रूटफुल, यानी वो पेड़, आपको याद होगा अंजीर का पैशन वीक की कहानी है, वो पैशन वीक में जो चल रहा था उसमें ये कहानी है कि एक पेड़ गया, उस पे प्रभु फल देखने के लिए गया और उस पे फल नहीं पाया। तो प्रभु ने कहा जो फल नहीं देगा उसको क्या करो, हाँ खत्म हो जाएगा, वो काट डालो, ये सब तो था ही था। लेकिन प्रभु ने उसको वापिस श्राप दे दिया। सुने आप, उस पेड़ को प्रभु ने क्या किया, श्राप दिया। और जब नेक्स्ट टाइम लोग लौटे तो लौटे हुए देखा कि वो क्या हो गया, सूख गया, व्हाटएवर जो भी था वो। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि साम 1 भजन 1 2 3 4 5 जो भी चीज कही गॉडली अनगॉडली लोगों के लिए, और ये मत करो, यहां मत खड़े रहो, यहां मत बोलो, और ये करो वो करो, तो उससे क्या होगा कि वो उस वृक्ष के समान बनेगा जो बहते हुए नदियों के किनारे लगा हुआ है। और लिखा कि उसको क्या मिलेंगे, फ्रूट में लगेंगे, उसको फल लगेंगे। और यदि आपको फल नहीं लग रहे हैं तो फिर प्रभु का श्राप वही है कि विनाश कर दिया जाए, फिर कभी फल नहीं लगेंगे। और आज चर्च कलीसिया में आपसे कहना चाह रहा हूं, फ्रूट देना शुरू कर दो। आपको फल देने के लिए प्रभु ने दुनिया में रखा हुआ है। आप उस नहर के, उस जल के सामने, उस जल के किनारे पर लगाए गए हो, जो जल खुद यीशु मसीह, उसने कहा जीवन का जल मैं हूं, उसके किनारे आप लगाए गए हो। यदि आप फल नहीं दोगे श्राप मिलेगा। मतलब फल देना कंपल्शन है, फल देना ये मैंडेटरी है, ये रूल है, ये नियम है कि आपको फल देना चाहिए। मसीह व्यक्ति को फ्रूटफुल होना चाहिए। फिर वो आत्मा का फल है, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन फल देना जरूरी है। आपका फायदा किसी को मिलना चाहिए और फ्रूटफुल होना चाहिए। तो प्रभु ने पहली आशीष नूह और उसके पुत्रों को क्या दी कि फ्रूटफुल, बी अ फ्रूटफुल, फूलो फलो। किसी के पास देखिए, परिवार वालों के पास देखिए और कहिए बी अ फ्रूटफुल, आपको फल देने के लिए रखा हुआ है। और फल ना देना श्राप लाना है। तो कुछ ऐसा करो कि आपका फल, आपकी थैंक्सगिविंग जो है ना आप दे रहे हो, उससे किसी को आशीष मिलने वाली है। प्रभु के सेवक होंगे, प्रभु के दरवैये होंगे, प्रभु के लोग होंगे, मिनिस्ट्री करने वाले लोग होंगे, कई चर्च होगा, आई डोंट नो, बाहर के हम दूसरे भी चर्च को सपोर्ट कर रहे हैं या दूसरे पास्टर्स को ब्लेस कर रहे हैं, और हमारे एक्स फाउंडेशन के जो भी है, हम कोशिश करेंगे कि कईयों को हम ब्लेस करें। समबडी विल से आमीन। लेकिन पहले तो अपने पास्टर्स को ब्लेस करना जरूरी है, अपने सेवकों को ब्लेस करना जरूरी है। फ्रूटफुल, आज कई लोगों का फ्रूट बिना पैसे के लिए वो चर्च के लिए काम कर रहे हैं, फायर कैंप हो, मीटिंग्स हो, चर्चेस में हो, लेकिन कर रहे हैं, उनका फल है वो। और प्रभु ने पहले आशीष दी, पुत्रों को आशीष दी, कहा फूलो फलो, फूलो और फलो, फ्रूटफुल। अंग्रेजी में एक ही है कि फ्रूटफुल। प्रभु चाहता है, आपको याद होगा कि निर्गमन 15 में 27 में जब वो मारा से आगे निकले तो एक जगह पर एलिम में आए 27 वचन, और लिखा कि वहां 70 खजूर के पेड़ थे। क्या थे? 70 खजूर के पेड़। सोचिए, रेगिस्तान में कुछ नहीं मिल रहा है और अचानक हम लोग अभी हाल ही में इसी साल हम लोग वहीं जाके आए, बिल्कुल उस जगह पे जाके आए, और वाकई में पूरे रेगिस्तान में, निर्जन प्रदेश में जब कुछ नजर नहीं आया, अचानक एक हरियाली नजर आई, और वो जगह थी मालूम क्या? 70 खजूर के पेड़। कितना सुकून मिलता है कि अरे सूखा सूखा लग रहा है, अचानक हरियाली देखी, और उस हरियाली में 4 चांद लग गए जब उस पे खजूर लगे हुए थे। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि खजूर, ये फल, ये लगने जरूरी रेगिस्तान में। और आज प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में फल लगे,
फूलो फलो। ये फर्स्ट ब्लेसिंग प्रभु ने नूह को दी, उसके पुत्रों को दी। जो भी थैंक्स गिविंग में अपने परिवार के साथ गवाही देंगे चर्च में, मंदिर में, मैं अपने घर में, मन में नहीं, फिर नहीं। नूह ने सार्वजनिक किया, बाहर आया, बाहर जब आप बाहर वेदी बना रहे हो सब देख रहे हैं। उस वक्त हालांकि लोग नहीं थे, लेकिन बात कर रहा हूं मैं अब्राहम या जो भी बाकी लोगों ने, अय्यूब, तो बाकी भी देख रहे हैं। बाकियों को मालूम पड़ना चाहिए कि कुछ हुआ है, प्रभु ने इनके जीवन में कुछ किया है और ये प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, ये प्रभु के डरवैये हैं, ये प्रभु के लोग हैं, सबको मालूम पड़ना चाहिए। दिस इज सार्वजनिक है, व्यक्तिगत नहीं है ये। और आज आपके पेड़ सार्वजनिक होता है, घर में नहीं लगता वो। ये कोई गमले का पेड़ नहीं है, पौधा नहीं है जिसमें फल नहीं लगते, या केवल फूल लगते बिकने के लिए। फूलो फलो, फल लगने चाहिए, और फल ये सार्वजनिक होता है ताकि बाकी लोग भी उसका चखें। और आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि ये ब्लेसिंग आपको प्रभु दिया है। प्रभु ने आपको और आपके बच्चों को यह आशीष दी है। जो भी गवाहियां देंगे, जो भी वेदियां बनाएंगे, जो भी रेयर थिंग प्रभु को चढ़ाएंगे, उसकी सुगंध प्रभु के पास जाएगी। प्रभु आपका श्राप आशीष में बदलेगा। लेकिन आशीष क्या है? आशीष ये है कि आपको फल लगेंगे। आपकी पढ़ाई, आपका जो भी काम कर रहे हैं उसका फल लगेगा और उसका फायदा किसी और को भी होगा। फूलो फलो, फ्रूटफुल। आगे है बड़ो। हिंदी में बड़ों को मजा नहीं आ रहा, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज इन नंबर, इसका मतलब केवल बच्चे होना ही नहीं है। हेलो सुनिए, जिसने शादी नहीं की है, प्रभु के लिए शादी नहीं की, तो उसका मतलब हम कहां से बढ़े? नहीं, इसका मतलब खाली बच्चे होना नहीं है। इंक्रीज इन नंबर। तो पहले तो मैं रेवलेशन दे दूं, यदि आप मिनिस्ट्री कर रहे हो, चर्च चल रहे हो, तो आपके चर्च में नंबर में लोग बढ़ेंगे, गिनती में लोग बढ़ेंगे। आपकी एक सर्विस होगी तो 2 सर्विस, 2 होगी तो 3 होगी। आपके चर्च का दीवार तोड़ के बड़ा चर्च बनने की नौबत आएगी। इंक्रीज इन नंबर। आज सेव को, पास्टरों को मैं उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि आप संख्या में बढ़ोगे। ये प्रभु की वाणी आपके लिए आ रही है, आपकी सेविकाई के लिए आ रही है, आपके मिनिस्ट्री के लिए, आपके चर्च के लिए आ रही है। इंक्रीज इन नंबर, बढ़ो। चर्च का बढ़ना जरूरी है। बोले चर्च को 100 साल हो गए, क्या फायदा उस चर्च को? नहीं, बिल्डिंग को हुए हैं। आज कलीसिया बढ़नी चाहिए। सारा तो बांझ थी, बच्चे नहीं हो रहे थे, बढ़ना चाहिए। आज चर्चेस बांझ बने हुए हैं, बिल्डिंग की उपासना कर रहे हैं। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, बढ़ो। इंक्रीज इन नंबर। अब यदि आपके पास एक 500 की नोट है, इंक्रीज इन नंबर 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। इंक्रीज इन नंबर। आपका सोना बढ़ेगा, आपकी आशीषें बढ़ेंगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, आपकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। इंक्रीज इन नंबर। आपके पास जो नंबर है ना, एक जोड़ी कपड़ा है, 2 होंगे, 5 होंगे। इंक्रीज इन नंबर। आपके घर में जो भी चीज को आप नंबर में गिन सकते हो, 1 किलो चावल 1 का 5 हो जाएगा। इंक्रीज इन नंबर। उसके बाद थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा मैदा था, प्रभु ने जब आशीष दी, इंक्रीज इन नंबर। 2 मछली 5 रोटियां थी, जब प्रभु ने आशीष दी, इंक्रीज इन नंबर। 5000 ने खाया, लेकिन 12 टोकरियां बची। इंक्रीज इन नंबर। माय गॉड इज अ गॉड ऑफ नंबर। इसके लिए आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि याकूब खाली हाथ गया था, लेकिन इंक्रीज इन नंबर। जब आया, भेड़ बकरी, दास दासियां सब कुछ, इंक्रीज इन नंबर। प्रभु आपको संख्या में बढ़ाएगा। कोई है जो कहेगा मेन? फूलो फलो और बढ़ो। इंक्रीज इन नंबर। और तीसरा है कि पृथ्वी में भर जाओ। फिल द अर्थ। फिल द अर्थ। इसका मतलब जरूरी नहीं कि बच्चे ही पैदा हो और फिर वो भारत जैसा आबादी हमारी 150 करोड़ हो जाए। नहीं, आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आज आपकी एक प्रॉपर्टी है पुणे में, तो आपकी एक प्रॉपर्टी मुंबई में भी होनी चाहिए। आपकी एक प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। फिल द अर्थ। आपकी प्रॉपर्टी अमेरिका में होनी चाहिए, आपकी एक प्रॉपर्टी लंदन में होनी चाहिए, आपकी एक प्रॉपर्टी फिनलैंड में होनी चाहिए, आपकी एक प्रॉपर्टी आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते होंगे, उसके अलावा और कई प्रॉपर्टी सकती है। फिल द अर्थ। ऐसी कोई जगह नहीं होगी। आज आप सोचते हैं कि कई कंपनियां हैं, उनकी ब्रांचेस बाहर भी है। अब मैकडोनल्ड ले लीजिए, तो मैकडोनल्ड पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कई ऐसी कंपनियां, गूगल, हेलो, जितने मोस्टली जो कंपनियां बड़ी, उनके जो फाउंडर थे वो यहूदी थे, ज्यूइश थे। उनको ये आशीषें लगी
और आज गूगल पूरी दुनिया में फैला हुआ है, फिल द अर्थ। आपको प्रभु इतनी ब्लेसिंग देना चाह रहा है कि आप कहां एक फ्लैट लेकर बैठे हुए, प्रभु आपके एक मोहल्ले में है तो और भी कहीं पर फ्लैट देगा और भी घर देगा। और आई एम टेलिंग यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम में, यदि आप थैंक्सगिविंग दे रहे हो, आप एक लेवल से दूसरे लेवल पर जा रहे हो। फुल द अर्थ। पुणे में हो, मैं कहना चाह रहा हूं कि पुणे के और एक जगह पर आपका घर होने वाला है और एक प्रॉपर्टी होने वाली है, 3-4 प्रॉपर्टी हो सकती है। क्यों? आपको चाहिए, ठीक है, आपके बच्चे ठीक है, सबके लिए होना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा होना चाहिए ताकि जब प्रभु के लिए जरूरत पड़े, प्रभु के काम के लिए जरूरत पड़े, प्रभु की सेविकाई के लिए जरूरत पड़े, तो आप एक प्रॉपर्टी बेच दें और उसका पैसा हनन्याह सफीरा के जैसे प्रभु के सेवकों के पांव में आकर डाल दें। क्योंकि उन्होंने डाला नहीं, थोड़ा दिया, थोड़ा बाकी नहीं दिया, लेकिन लॉजिक तो वही था ना कि आप प्रॉपर्टी बेचकर कहां ला रहे हैं? सेवकों के लिए, मिनिस्ट्री में काम आए इसके लिए। somebody will say amen if you're getting me। समझ रहा तो ताली बजाइए, कुछ बोलिए। अगर नहीं समझ रहा तो मैं फिर से कहूं कि हनन्याह सफीरा के पास एक्सपेक्टेड था कि एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो है वो बेचे और कहां लाए। आपको याद होगा एक्ट्स चैप्टर 2 में जब ये पवित्र आत्मा काम करने लगा, घरों घरों में सुसमाचार पहुंचने लगा, तो लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच बेच के ला रहे थे, जिनके पास नहीं उनको देने के लिए। आज हमारे पास ऐसी जगह होनी चाहिए। शरण फाउंडेशन, डॉक्टर अर्चना उस पर रात दिन लगी हुई है, प्रार्थना कर रही है। ये वीडियो बनाते वक्त भी शी वाज प्रेइंग इनसाइड, वो प्रार्थना कर रही थी। अब वचन जब शुरू हो गया, वो यहाँ पर आके बैठी, यहाँ पे प्रार्थना कर रही है। वो प्रॉपर्टी क्यों खरीद रहे? क्या हमारे पास घर नहीं है? हमारे पास घर है, 4 माले की बिल्डिंग है, हमको नहीं जरूरत है, लेकिन एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसमें एक्स फाउंडेशन के अंडर में हम शरण फाउंडेशन रखेंगे और उसमें बहुत सारे घर होने चाहिए। ये 4 मंजिल की बिल्डिंग नहीं, बहुत ज्यादा घर होने चाहिए। कम से कम 1500 लोगों के लिए हम घर बनाएंगे, 1500 लोगों के लिए जिनके पास अनाथ है, जिनके पास माँ बाप नहीं, या बूढ़े हैं, या कोई उनसे बात नहीं करता, या विधवा है, व्हाटएवर। हम चाह रहे हैं कि प्रभु में उनके लिए कुछ करे। somebody will say amen। कोई है जो कहेगा हालेलुया। फिल द अर्थ। हमने इस जगह को पूरा भर दिया है। आप कभी आए मधुबन, थर्ड लेन मधुबन, पुणे में है। मधुबन पुणे में कहां पे आए? मधुबन थर्ड लेन, कहीं भी मत जाइए, पुणे में मधुबन, पुणे में आप आएंगे मधुबन हमारी सोसाइटी में आइए, थर्ड लेन पे आइए। इस बिल्डिंग में एक एक कोना भरा हुआ है, इतना सामान है हमारे पास, आप सोच नहीं सकते हो। इतना सामान, करोड़ों का सामान है, पीए सिस्टम, स्पीकर्स, मिक्सर्स, 5-5, 10-10 मिक्सर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इतना वस्तु है, गद्दे, सोने, पता नहीं क्या क्या नहीं है। जब फायर कैंप के लिए हम निकलते हैं तो 2-2 ट्रक भर के सामान भर के निकलते हैं, पूरा बिल्डिंग भरी हुई है और अब जगह नहीं है। तो फिल द अर्थ। हम लोग यहां से दूर 50-60 किलोमीटर दूर, 70 किलोमीटर दूर जाएंगे, वहां बड़ी जगह लेंगे और वहां भी प्रॉपर्टी होगी ताकि 1500 लोगों को ठिकाना मिले, अनाथों को ठिकाना मिले, जिनके मम्मी है, डैडी नहीं है, डैडी है, मम्मी नहीं है, उनको ठिकाना मिले, जिनको कोई नहीं पूछता उनको हम पूछें। Fill the earth. Somebody will say amen. Hallelujah. God want to give this, blessing to you कि आप भर जाओ। आप ऐसा बिजनेस करो कि जो मतलब एक जगह से निकले और दुनिया के कोने कोने में फैले, भारत के कोने कोने में फैले। Fill the earth। ये इसका अर्थ था। और फिर और लिखा है कि तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं, आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर रहने वाले सब जंतुओं और समुद्र के सब मछलियों में बना रहेगा। योर फियर, आपका डर रहेगा, आपका दबदबा रहेगा, आप दबंग हो, आप वो शख्स हो। जब यीशु कब्रिस्तान में, मरकुस 5वां अध्याय में, जहां पर वो आदमी इस कब्रिस्तान में रहा करता था जिसका नाम सेना था, जब उस कब्रिस्तान में यीशु मसीह आया तो जिसके अंदर दुष्ट आत्माओं की सेना थी, यीशु को देख के वो डर गए और झुककर प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्माओं में भी यीशु का डर बना था। आप जब चलोगे तो बीमारियां आपको डरेगी, आप जब बोलोगे तो शैतान थर-थर कांपेगा, आप जब कुछ करोगे, गोफन घुमाओगे तो गोलियत नीचे आएगा, आपका डर बना रहेगा। आप डर डर के जी रहे हो। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, डर डर के जीना ये श्राप है, लेकिन नूह का जहाज से बाहर आना, वेदी पर रेयर थिंग को चढ़ाना, खुशबू का प्रभु तक पहुंचना और प्रभु का सोचना कि मैं श्राप नहीं दूंगा और वो आशीष में बदल दूंगा। और आशीष ये है कि आपको लोग डरेंगे, आपको शैतान डरेगा, आपको बीमारियां डरेगी, आपको समस्याएं, मुश्किलें डरेंगी। अंधियारा डरता है उजियाला को,
जब लाइट लगाते हैं अंधेरा भाग जाता है। वो रुकता है क्या? नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि डर है भैया। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, दिस इज द ब्लेसिंग कि आप डरोगे नहीं, लोग डरेंगे। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपका डर निकल जाएगा। आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, आप कांपते हो, डर लगता है एग्जाम का, डर निकल जाएगा। प्रभु के लिए स्टेज पर खड़े हो रहे हो, डर निकल जाएगा। आप ऐसे गरजोगे मानो प्रभु का आत्मा तूफानी रफ्तार से आपके थ्रू बात कर रहा है। समझ से आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। तुम्हारा डर लोगों पर बना रहेगा। समझ से आमीन, हालेलुया। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक दो चीज बता दूंगा। जो आशीषें हैं प्रभु ने दी, वे सब तुम्हारे वश में कर दिए गए। ओह माय गॉड, वो तुम्हारे। मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा लाठी है। निर्गमन 4 अध्याय, जमीन पर डाला उसने, सांप बन गई। अब सांप बनने के बाद डर जाते हो, लेकिन प्रभु ने कहा पकड़ उसको, पूछ। उसने पकड़ा, सांप फिर से लाठी बन गया। मतलब प्रभु ये दिखाना चाह रहा था कि शैतान तुम्हारे वश में है, शैतान मूसा के वश में है। और आज मैं आपको एनकरेज करना चाह रहा हूं, आपको दुनिया की जो चीजें चाहिए मांगिए, प्रभु में मांगिए, वो आपके वश में है, वो आपके कंट्रोल में है। कालेब ने कहा यहोशू से मुझे वो पहाड़ी चाहिए, हेब्रोन, जो किसी जमाने में अब्राहम की हुआ करती थी, ममरे के, यू नो ऑल दिस थिंग्स। और ये हेब्रोन में अब्राहम रहता था। उसने कहा मुझे वही पहाड़ी चाहिए। इसके लिए नहीं कि वो बड़ी खूबसूरत जगह है या वो पहाड़ी पर है, मुझे अपने आप को दिखाना है कि मैं कितना बहादुर हूँ। नहीं, उसके पीछे हिस्ट्री भी है कि हेब्रोन ये अब्राहम के रहने की जगह थी, जहाँ मेरे पूर्वज थे। आई वांट दैट मेमोरी, मुझे वो याद चाहिए, मुझे वो स्मरण चाहिए जब खुदा ने हमारे बाप दादाओं को आशीषित किया। मुझे वो हेब्रोन चाहिए। और प्रभु ने उसको वश में कर लिया। दाऊद को गारंटी थी कि गोलियत उसके वश में है। जब वो भालू और सिंह के पीछे भागा, उसको गारंटी थी कि वो मेरे वश में है। मेरे भाई, मेरी बहन, लिखा है कि दिस इज ब्लेसिंग्स। आज मैं आपको तुरंत देना चाह रहा हूं कि दुनिया की तमाम चीजें लिखा है कि वे सब तुम्हारे वश में कर दिए गए हैं। और मैं अंत करना चाहूंगा, ज्यादा बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तब लिखा है कि सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे दिया पेड़ दिया है वो मैं तुम्हें देता हूं। और फिर बाद में प्रभु ने उसे कहा, आप पढ़िएगा, पूरा पढ़ने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि 7, 6 आप पढ़ोगे तो लिखा है कि तुम तो फूलो फूलो बढ़ो, पृथ्वी में बहुत बच्चे जन्मा के उसमें बढ़ जाओ। अंग्रेजी में लिखा है कि मल्टीप्लाई ऑन अर्थ। एक कंपनी है, फिर 2 होगी, 3 होगी, तो वो एडिशन हो गया। लेकिन 2 into 2 4, 4 into 4 16, 16 into, इस तरीके से प्रभु आपको मल्टीप्लाई करना चाह रहा है। आपकी कलीसियाओं को मल्टीप्लाई करें। आप कहाँ एक कलीसिया लेकर बैठो? आपकी अनेक कलीसिया होने वाली है। आपके पास अनेक रूहें आएंगी, अनेक लोग आपके पास आएंगे, भीड़ की भीड़ आपके पास आएगी। He want to multiply। मैंने 6 ब्लेसिंग्स की चर्चा की। एक 7वीं मैं बोल देता हूं, और लिखा है कि 7वीं ब्लेसिंग जो थी वो पीढ़ी के लिए थी, लेगेसी के लिए। और प्रभु ने कहा कि 11, और मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूंगा कि सब प्राणी फिर जल प्रलय में नाश नहीं होंगे। पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जल प्रलय नहीं होगा। और फिर बहुत सारी चीजें प्रभु ने लिखी है, और बाइबल ये कहती है कि इनको आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद एक ही चीज मिलेगी कि ये कवेनेंट जो था, वाचा जो थी, करार जो था, उसका एक ही मतलब था कि ये जो मैं बोल रहा हूं, प्रभु कह रहा है, ये जो ब्लेसिंग्स प्रभु ने कहा जो मैं बोल रहा हूं, ये जो आशीष में जो दे रहा हूं, शराब को निकालकर आशीष में दे रहा हूं, ये आशीष केवल उस समय के लोगों के लिए नहीं है। सुने, अपने घर लिया, ये 2025 की बात है, या ये संदेश में 2025 में दे रहा हूं, लेकिन आपके जितने भी वंश में लोग पैदा होंगे, सबके घर होंगे, सबको मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, सबके वश में शैतान रहेगा, सब लोग, मतलब एक ही आदमी को ब्लेसिंग नहीं है ये। When we talk about Abraham, जब हम अब्राहम की बात करते हैं, जब हम याकूब की बात करते हैं, और जब हम नूह की बात करते हैं, तो ये आशीष अब्राहम से शुरू नहीं हुई, ये आशीष
आदम से शुरू हुई, ये आशीष नूह से शुरू हुई। तो ये जो वाचा है, ये जो करार है, थैंक यू बोलने का जो नतीजा है वो केवल आपको नहीं मिलेगा, आपके आने वाले पीढ़ी को भी मिलता रहेगा। लेगेसी कोई है जो कहेगा हालेलुया, He want to bless your generation। ये कवेनेंट जो भी 9वां अध्याय में आपने पढ़ा, 7वीं और आखिरी अंतिम आशीष यही है, ये सब पीढ़ियों के लिए, आपके बाद भी होगा, उनके बच्चों के बाद भी होगा, उन बच्चों के बच्चों के साथ भी यही होगा। वो भी नहीं डरेंगे, उनके भी वश में रोग रहेंगे, उनके भी वश में शैतान रहेगा, वो भी गुनाहगार होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, सबके लिए ये He want to multiply your blessings। आमीन, हालेलुया। तो इसी साथ प्रभु में आपको आशीष मिले। आज अपनी आंखों बंद करें। आई जस्ट वांट टू ब्लेस यू फादर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई प्रे सुनने वालों पर हालेलुया आसमान के झरोखे खुल जाए, और प्रभु ये गुनाहगार हो, ये मल्टीप्लाई हो, ये फलवंत हो प्रभु, ये नंबर्स में बढ़े, और प्रभु ये गिनती में बढ़े प्रभु, और प्रभु इनके ब्रांचेस हो, इनकी जातियां हो, इनके कंपनियां हो प्रभु, इनके बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो जो तेरे लिए प्रभु, तेरे महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल किए जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जो कोई बीमार है इसी वक्त उसकी बीमारी निकालता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस आई रिमूव ऑल द कर्सेस। हर एक का श्राप आशीष में बदल जाए, और आने वाले समय में जब प्रभु ये लोग थैंक यू बोलेंगे, प्रभु इनका श्राप आशीष में बदल देना, इनके परिवार को प्रभु जो भी श्राप लगा होगा आशीष में बदल देना। जिस प्रकार से नूह को प्रभु तूने कहा कि तुम्हारे वेदी की खुशबू, रेयर थिंग, जो कीमती चीजें तूने चढ़ाई है शुद्ध पशु में से कुछ कुछ लेकर, उसकी खुशबू के बाद प्रभु ने कहा कि मैं श्राप नहीं दूंगा। प्रभु मैं दुआ करता जो कोई तेरे करीब आ रहा है वो आशीष का पात्र बने, ऐसा होने दे प्रभु। ये थैंक्स गिविंग तेरे लोगों को, सुनने वालों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए, अगले स्तर पर लेकर जाए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, सारे विश्वास एक साथ कहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे धन्यवाद पर, थैंक्स गिविंग पर, शुक्रिया अदा करने पर, एक और नए संदेश के साथ। तब तक के लिए अलविदा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।